हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक नेचुरल मेथड अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट आवर बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को आज कंप्लीट कर देंगे, उसके अंदर जो जो चीजें यूज किए जाते हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बेटा, नाम आ रहा है बैरियर मेथड। बैरियर आप लोगों को नाम से ही पता पड़ रहा होगा। बैरियर का मतलब है कि बीच में कोई भी चीज ऐसी लगा देना कि एक जगह से दूसरी जगह ना जाया जाए, है ना। तो बैरियर क्रिएट कर देना मतलब दीवार लगा देना बीच में एक, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात चल रही है तो दीवार तो नहीं लगाई जा सकती, बट हाँ, दीवार की जगह कुछ चीजें यूज की जा सकती हैं जो कि दीवार की तरह फंक्शनिंग करे बेटा, है ना। तो बैरियर मेथड वही है। क्या लिखा हुआ है? अ फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। मतलब फिजिकल या फिर केमिकल बैरियर होगा जो कि मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बीच में आ जाएगा। मतलब बेसिकली स्पर्म को हमें ओवा तक नहीं पहुंचाना, इसीलिए तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या होने वाला है बेटा कि एक बैरियर क्रिएट कर देंगे हम, कुछ तो ऐसा पहनेंगे या लगाएंगे कि भाई जो स्पर्म होगा वो ओवा तक पहुंचेगा ही नहीं, वो कलेक्ट हो जाएगा किसी एक पार्टिकुलर जगह पर। क्लियर बेटा? क्लियर। अब अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देयर इज नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बहुत लेस साइड इफेक्ट्स है। बट हाँ बेटा, इसके फेलियर चांसेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है बट फेलियर चांसेस हैं। कैसे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है कॉन्डम्स। मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर विद कॉन्डम्स, क्योंकि आजकल बहुत नॉर्मल चीज हो चुकी है। इट इज नॉट दैट बिग डील कि आप लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने एक स्टीरियोटाइप बनाकर रखा हुआ है कि भाई कॉन्डम अगर कोई बोल रहा है तो बच्चे लोग तो क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं छुप के और ड्रामे करने लग जाते हैं। कहीं कॉन्डम दिख गया तो ड्रामे करने लग जाते हैं। बट बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉन्डम। बेटा, कॉन्डम एक की एक इतनी बड़ी वैल्यू है, खासकर इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा। अगर कॉन्डम ना हो तो इंडिया की तो पॉपुलेशन फट जाए, पूरी पार हो जाए, क्योंकि इंडिया के लोग सर्जिकल मेथड में इतना बिलीव नहीं रखते हैं। तो उनके लिए जो चीज क्या होती है वो कॉन्डम ही होती है, जो नॉर्मली बेसिस पे वो लोग यूज कर पाते हैं। ठीक है बेटा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं हिंदी भाषा में तो कॉन्डम क्या होता है, एक बेटा पॉलिथीन जैसा एक एक होता है, रबर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में आता है। मेल के अंदर क्या होता है, उसको पेनिस के ऊपर कवर कर लेते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है, उसको वेजाइना के ऊपर कवर कर लेते हैं। जिस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे जितना भी स्पर्म निकलेगा सारा का सारा वो जो पॉलिथीन जैसा स्ट्रक्चर है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उसको पहुंचने ही नहीं देगा फीमेल वेजाइना के अंदर। क्लियर बेटा? क्लियर। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। इट एक्ट्स एज द फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस एंड रीचिंग ऑन एग। मतलब बेसिकली ये एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा किस किस के बीच में, पेनिस और वेजाइना के बीच में, जिससे कि जो स्पर्म है वो ट्रेवल करके वेजाइना तक ना जा पाए। क्लियर? आगे क्या लिखा है? इट प्रिवेंट्स एसटीआईज, मतलब ऑब्वियसली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी बहुत ज्यादा प्रिवेंट करता है। क्यों प्रिवेंट करता है? क्योंकि बेटा ये हमारे जेनिटल ऑर्गन को कवर कर लेता है, पूरा प्रॉपर कवर कर लेता है कि कोई चीज ट्रांसफर ही ना हो पाए, कोई इन्फेक्शन तक नहीं जा सकता। ऑब्वियसली कभी भी ना पॉलिथीन लेना, पॉलिथीन के अंदर पानी भर देना बहुत सारा, उस पॉलिथीन को बंद करना, आप देखना कि पानी नीचे नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा जब अगर वो पॉलिथीन फटी हुई नहीं है तो, है ना। वो निकल, गोलगप्पे आप लोग गोलगप्पे खाते हो तो पैक करवा के लाते हो तो पॉलिथीन में पानी भर के दे देते हैं वो भैया, वो पानी नहीं निकलता ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो जो सारे स्पर्म होगा ना वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है उस पॉलिथीन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर, वो बाहर आता ही नहीं है। तो इसका मतलब उस चीज से ना तो कोई बैक्टीरिया बाहर आ सकता, ना कोई वायरस बाहर आ सकता। तो इसलिए ये हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बहुत ज्यादा प्रिवेंट करता है। ठीक है। उसके अलावा इट इज नॉट रीयूजेबल। ऑब्वियसली बेटा वो पिन्नी आप लोगों ने अगर एक बार गोलगप्पे का पानी भरकर लाए हो और देन आपने वो पानी अपने आके बर्तन में निकाल दो तो दोबारा उस पिन्नी को आप यूज नहीं कर सकते, अब वो खराब हो चुकी है, उसमें दोबारा आप पानी नहीं ला सकते। तो सेम ऐसा ही होता है बेटा, कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल, दे आर नॉट रीयूजेबल, उनको रीयूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मेड अप ऑफ लेटेक्स। बेटा लेटेक्स इज लाइक काइंड ऑफ रबर। लेटेक्स क्या होती है? रबर होती है जो उससे ही मिलकर बना हुआ रहता है, रबर का ही स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। स्ट्रेचेबल रबर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको लेटेक्स बोला जाता है। अगर बात करें कॉन्डम्स की तो इनका प्राइस क्या होता है? दे आर वेरी चीप इन मार्केट, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते। 30, 40, 50 रुपए का एक पैकेट मिल जाता है, उस पैकेट के अंदर जो भी आता होगा, जैसा भी आता है। ठीक है बेटा। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा चीप नहीं है, इजीली
अवेलेबल इन मार्केट। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, आपको कॉन्डम्स हर जगह मिल जाएंगे। क्लियर। अब इसके अलावा इनकी भी वेराइटीज आती हैं बेटा, अलग अलग तरीके के आते हैं। तो प्लीज आप एक अच्छी कंपनी का ही, अगर इफ यू गाइज वांट टू गो विद कॉन्डम्स, देन प्लीज परचेज अ कॉन्डम ऑफ लाइक जो अच्छी कंपनी हो, लाइक बहुत ही अच्छी कंपनी हो, वहां का ही कॉन्डम परचेज करें। डोंट गो विद द चीपेस्ट कंपनीज की, लाइक चलिए सस्ता मिल रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ, चलिए सस्ता। क्योंकि बेटा कई बार ऐसा होता है उनका लेटेक्स क्वालिटी अच्छा नहीं होता, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो फट सकते हैं, जिसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ट्राई टू परचेज समथिंग गुड, लाइक ऐसा नहीं कि चीप खरीद लिया। मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि कॉन्डम अच्छे क्वालिटी के कॉन्डम्स बनाती हैं, नो नीड टू शाई बेटा, उनका एडवर्टाइजमेंट भी आता है टीवी पे। तो प्लीज गो विद अ लाइक गुड कंपनी, है ना, अच्छी कंपनी के साथ जाओ, अच्छी कंपनी के कॉन्डम्स परचेज करो टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन जो होता जा रहा है। और कॉन्डम एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले, लाइक सारे कॉन्ट्रासेप्टिव में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना, वो बैरियर मेथड के अंदर कॉन्डम्स ही है। कॉन्डम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। क्लियर बेटा। नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर के देशों में भी। क्यों? क्योंकि भाई देखो इजीली अवेलेबल है, चीप प्राइस है इसका, बहुत महंगा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसीलिए यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट मैं आपको इसका बता चुकी हूँ, यही इसका एक लौता फेलियर है कि भाई जो गंदी बेकार कंपनियां होती है उनका जो लेटेक्स होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि दोनों जेनिटल ऑर्गन्स की मैटिंग हो रही होती है, तो हो सकता है वो फट जाए, उस दौरान खराब हो जाए और सारे स्पर्म ट्रेवल करके फीमेल वेजाइना के अंदर चला जाए और पता भी ना चले। तो इसलिए अच्छी कंपनी का कॉन्डम अगर आप परचेज करते हैं तो फेलियर चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर। अब एज आई टोल्ड यू बिफोर, कॉन्डम्स मेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं और फीमेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो देख लेते हैं। मेल कॉन्डम्स आर जनरली कॉल्ड निरोध, दे आर कॉल्ड निरोध बेटा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले कॉन्डम्स निकाले थे मेल्स के लिए, उनको क्या बोला गया था बेटा? निरोध बोला गया था। दैट इज वर्न ओवर द इरेक्ट पेनिस। मतलब क्या होता है बेटा कि मैंने अभी बताया प्लास्टिक जैसे स्ट्रक्चर होता है, मैं उसका डायग्राम बना देती हूँ मेल कॉन्डम का। वो कुछ ऐसा दिखता है बेटा, इट लुक्स लाइक ऐसे रहता है, ओपनिंग रहती है, स्ट्रेट आता है और कुछ ऐसा प्लास्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या करा जाता है? पीनिस के ऊपर कवर कर लिया जाता है, इरेक्ट पीनिस के ऊपर कवर कर लिया जाता है। अब जितना भी स्पर्म आएगा, सपोज पीनिस से स्पर्म आएगा, वो सारे यहाँ कलेक्ट हो जाएगा ना बेटा, सारा का सारा यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। ये आगे से बंद है, ये सारा का सारा स्पर्म कलेक्ट हो जाएगा। तो अब स्पर्म निकलेगा ही नहीं बाहर। जब स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा तो फीमेल वेजाइना के अंदर भी नहीं जाएगा, फीमेल वॉम्ब के अंदर भी नहीं जाएगा, ओवा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कराना इसने प्रिवेंट प्रेगनेंसी से, ऐसा होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? निरोध बोला जाता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल कॉन्डम्स, तो इनको क्या बोला जाता है बेटा? फेमिडॉम्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे पहना जाता है? इट इज हेल्ड इन द प्लेस बाय क्लोज्ड इनर रिंग एट द सेरेविक्स एंड द आउटर रिंग एट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। तो बेटा इसमें भी दो रिंग, इसमें दो रिंग्स होती हैं, कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा, एक अंदर वाली रिंग होती है, एक बाहर वाली रिंग होती है। तो ये जो बाहर वाली रिंग है ये तो फीमेल वेजाइना पे लगा दी जाती है, और जो अंदर वाली रिंग है वो सर्विक्स तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे बाहर को ओपन होती है, देन इजीली आप लोग, आपकी सेक्सुअल राइड में कोई दिक्कत नहीं देगा, ये कोई फील नहीं देगा। मतलब लाइक ऐसा नहीं कि आपको फील हो कि हाँ देयर इज समथिंग जो हमें परेशान कर रहा है, तो ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये कोई भी इंटरप्शंस क्रिएट नहीं करते हैं और ऑब्वियसली प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम प्रेगनेंसी। क्लियर। यही लिखा हुआ है कि अंदर वाली जो रिंग होगी उसको सर्विक्स से कनेक्ट कर देंगे, और जो आउटर रिंग होगी वो ओपनिंग ऑफ वेजाइना पर आकर रख जाएगी, और जितना भी मेल का स्पर्म आएगा वो सारा का सारा फीमेल कॉन्डम क्या करेगा? अपने अंदर कैरी कर लेगा, उसको अंदर तक नहीं जाने देगा, फिर उसको निकाल कर फेंक दिया जाए, ठीक है। नॉन रियूजेबल है, उसको दोबारा रियूज करने की कोशिश भी ना करें, बहुत महंगा नहीं आता, बहुत चीप आता है ना। उसके अलावा अगर आगे बात करते हैं तो ये दिस इज ऑल अबाउट कॉन्डम्स। अगर इसके आगे अगर हम लोग बात करें, दैट इज वॉल्स, डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स, तीनों की मैंने एक में ही बात कर दी क्योंकि तीनों ये चीजें लगभग सेम ही है, ठीक है बेटा। ये क्या रहता है? ये भी कुछ ऐसा ही रहता है, रबर का स्ट्रक्चर रहता है, ये भी प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। बस इसमें फर्क क्या रहता है
कि वहां पर क्या देखा जा रहा था कि वो मेल और फीमेल दोनों के लिए थे, और मेल वियर कर पा रहा था और फीमेल वेजाइना के ऊपर वियर कर पा रही थी। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ फीमेल के लिए ही अवेलेबल है, ये जो सब्सटेंसेज हैं ये सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल है। और ये कहां पर सेट होते हैं, ये प्रॉपर सेट किए जाते हैं सेरेविक्स के अंदर, सेरेविक्स के अंदर इनको सेट कर सकते हैं। बाद में दे आर रीयूजेबल, कि एक बार आप लोगों ने सेक्सुअली इंटरकोर्स किया, देन आपने इनको यूज किया, देन फीमेल कैन रिमूव इट आउट और उसको वॉश करके देन शी कैन वियर इट अगेन, वो अगेन दोबारा से लगा सकती है, दोबारा से पहन सकती है, देन दोबारा से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, उसे दोबारा से धुला जा सकता है। तो दे आर रीयूजेबल बेसिकली। ये भी रबर से मिलकर बना हुआ रहता है। इसके अलावा बेटा इसका एक वो है लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है कि भाई ये किसी भी तरीके के एसटीआई से प्रिवेंट नहीं करने वाला, जैसे हमारे कॉन्डम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से प्रिवेंट कर रहे थे, यहाँ पर डायफ्राम वॉल्स या फिर सर्वाइकल कैप्स वो काम नहीं करने वाले हैं, ये किसी भी तरीके के एसटीआई से प्रिवेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है रबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये लिखा हुआ है ना, दे कवर सर्विक्स टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द वर्म, सर्विक्स को पूरी तरह कवर कर लेते हैं। सर्विक्स बेटा वो पाथ है ना जहां से स्पर्म चलकर जाता है, तो ये सर्विक्स को ही कवर कर लेंगे, तो स्पर्म अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, स्पर्म बाहर ही रह जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैरियर मेथड। कॉन्डम्स के बारे में बात कर लिया आज हम लोगों ने, उसके अलावा वॉल्स, डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स के बारे में बात कर ली। बेटा काफी इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर, और काफी आपको पता होना चाहिए, नॉट ओनली कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो इसलिए पता होना चाहिए, नहीं बेटा, आपको अपनी डेली लाइफ के लिए भी पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि एज यू नो वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, हमारे माँ बाप कभी हम लोगों को ये सारी चीजें नहीं बताने वाले। कई बार चीजें गड़बड़ कर जाती है जब बच्चों को नहीं पता होता है, उनको किसी ने नहीं सिखाया होता है, तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना, नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।